एवरीवन, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आई एम दिव्या अग्रवाल। वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल दिव्या स्टडी टाइम। फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक लो विजन। वैसे तो हमने इसमें अपनी एक वीडियो शेयर की हुई है लो विजन और ब्लाइंडनेस पे, जिसका नाम है विजुअल इम्पेयरमेंट। बट स्टिल इसके बाद भी कुछ लोगों का कहना था कि इस लो विजन पे अलग से एक वीडियो बनाई जाए। या मैंने ये चीजें ऑब्जर्व की कि लोगों ने इसका नाम तो सुना है, बट फिर भी स्टिल कंफ्यूजन रहती है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लो विजन और मायोपिया। इज मायोपिया और लो विजन आर सेम और नॉट? इस तरीके के क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे लो विजन, जिसको हिंदी में आंशिक दृष्टिबाधित भी कहते हैं या पार्शियल विजुअल इम्पेयरमेंट भी कहते हैं। इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें, अ पर्सन विद लो विजन इज वन हु हैज इम्पेयरमेंट ऑफ विजुअल फंक्शनिंग इवन आफ्टर ट्रीटमेंट और स्टैंडर्ड रिफ्रैक्टिव करेक्शन एंड हैज विजुअल एक्विटी ऑफ लेस देन 6/18 to light perception or a visual field less than 10 degrees from a point of fixation, but who uses or is potentially able to use vision for the planning and execution of a task. फ्रेंड्स, इसमें दो टर्म्स पे मेन फोकस किया गया है, विजुअल एक्विटी एंड विजुअल फील्ड। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये होता क्या है। विजुअल एक्विटी मतलब होता है दृष्टि की क्षमता, हमारी देखने की क्षमता कितनी है। और विजुअल फील्ड का मतलब होता है देखने का दायरा, दृष्टि का दायरा कितना है, कितने दायरे तक एक कॉमन पर्सन देख सकता है। कॉमन इन द सेंस, कॉमन पर्सन तो 180 डिग्री तक देख सकता है, 180 डिग्री के एंगल तक। बट जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है, लो विजन और ब्लाइंडनेस की बात नहीं कर रहे हैं हम, लो विजन की बात करते हैं। तो लो विजन का जो लो विजन का विजुअल फील्ड है वो कितना है, उस पर डिपेंड करता है कि लो विजन कैटेगरी में है या नहीं है। अब हम बात करते हैं लो विजन कैटेगराइज। लो विजन को दो हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है ICD-10 के अकॉर्डिंग। अब ICD-10 क्या है फ्रेंड्स? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी का 10th रिवीजन है, जिसको हम ICD-10 के नाम से पढ़ते हैं। इसके अकॉर्डिंग दो हिस्सों में लो विजन को कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है विजुअल एक्विटी ऑफ लेस देन 6/18 बट इक्वल टू और बेटर देन 3/60, यानी कि विजुअल एक्विटी अभी हमने पढ़ा, देखने की क्षमता किसी पर्सन की 6/18 से कम है। 6/18 का मतलब है 6 मीटर से ज्यादा वो नहीं देख पाता है अकॉर्डिंग टू स्नैनन चार्ट, तो वो लो विजन की कैटेगरी में आता है। कॉरेस्पॉन्डिंग विजुअल फील्ड लॉस, विजुअल फील्ड हमने पढ़ा दृष्टि क्षमता, दृष्टि दायरा उसका कितना है, कितने एंगल तक एक पर्सन देख सकता है। टू विजुअल फील्ड लॉस टू लेस देन 20 डिग्री इन द बेटर आई विद द बेस्ट पॉसिबल करेक्शन, यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर फिक्सेशन पॉइंट से वो 20 डिग्री एंगल तक, अगर उसको वहां तक भी नहीं दिख रहा है, उससे भी कम है, तो वो विजुअल लो विजन की कैटेगरी में आता है। आफ्टर ऑल पॉसिबल करेक्शन, यानी कि कोई भी पॉसिबल करेक्शन हो, जो लेंसेज यूज किए जाते हैं, कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, इनको यूज करने के बाद भी कोई पर्सन अनेबल है 20 डिग्री के एंगल से ज्यादा देखने में, तो वो लो विजन की कैटेगरी में आता है। लो विजन द बेस्ट करेक्टेड विजुअल इक्विटी इज बेटर और लेस देन 6/18, ये अभी हमने पढ़ा 20 डिग्री तक होना चाहिए। ठीक है। एक्सपेक्ट्स ऑफ लो विजन, लो विजन के क्या क्या एक्सपेक्ट हैं, किस कारण से लो विजन होता है। सबसे पहले आता है डिसऑर्डर, एनाटॉमिक चेंजेस, कोई भी इन्फ्लेमेशन है, एट्रोफी है, स्कार है, तो ये कारण बन सकता है लो विजन का। इम्पेयरमेंट हो जाते हैं किसी भी तरीके की फंक्शनल चार्जेस, विजुअल एक्यूटी, VF, कंट्रास्ट, सेंसिटिविटी होती है, तो ये एक बहुत बड़ा एक्सपेक्ट बनता है लो विजन का। डिसेबिलिटी, किसी भी तरीके की कोई डिसेबिलिटी होती है, स्किल एंड एबिलिटीज इफेक्टेड होती है, रीडिंग, राइटिंग, DLS, मोबिलिटी, इनमें अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो ये एक बहुत ये एक्सपेक्ट्स हैं लो विजन के। हैंडीकैप अगर कोई है, सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, एक्स्ट्रा एफर्ट्स किसी को करने पड़ रहे हैं, लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस का लॉस हो रहा है, तो ये विजन लॉस के एक्सपेक्ट्स हैं।
अब हम बात करते हैं गोल्स ऑफ लो विजन मैनेजमेंट। लो विजन मैनेजमेंट के क्या क्या गोल्स होते हैं? इंक्रीज फंक्शनैलिटी, सबसे पहले हमें लो विजन पर्सन की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज करना होता है। कैसे करना होता है? मेक द मोस्ट ऑफ द रिमेनिंग विजन, रिमेनिंग जो उसका विजन बचा है उसको यूज करके। प्रोवाइड लिंक टू द कम्युनिटी रिसोर्सेज एंड सपोर्ट सर्विसेज, कम्युनिटी रिसोर्सेज के प्रोवाइड, उनको लिंक्स प्रोवाइड करवा के जगह जगह से जहाँ जहाँ से उनको हेल्प मिल सकती है वहाँ पे उनको पहुँचा के और अवेयर करके ये गोल अचीव किए जा सकते हैं। एजुकेशन उनको प्रोवाइड की जा सकती है। फंक्शनल इफेक्ट ऑफ लो विजन क्या क्या होते हैं, मतलब लो विजन पर्सन के फंक्शनैलिटी पे क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं? फर्स्ट है लो विजन, लॉस ऑफ सेंट्रल विजन, सेंट्रल विजन का लॉस हो जाता है, सेंट्रल का जो चीजें हैं वो नहीं देख पाता है लो विजन पर्सन। और लॉस ऑफ पैरिफेरल विजन, देखिए सेंट्रल विजन भी लॉस हो रहा है और साथ में पैरिफेरल विजन यानी कि साइड विजन भी लॉस हो रहा है, तो डेफिनेटली पर्सन को प्रॉब्लम होगी। ग्लेयर एंड कंट्रास्ट, बहुत ज्यादा चमक धमक से और किसी भी तरीके कंट्रास्ट से उसकी फंक्शनैलिटी पे इफेक्ट पड़ता है। इश्यूज रिलेटेड टू डिक्रीज इक्विटी, अगर किसी पर्सन की इक्विटी डिक्रीज हो रही है, विजन इक्विटी डिक्रीज हो रही है, तो क्या क्या इश्यूज क्रिएट होते हैं? डिफिकल्टी रीडिंग, रीडिंग करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है। प्रॉब्लम्स राइटिंग कंप्लीटिंग पेपर वर्क, पेपर वर्क नहीं कर पाता है क्योंकि सेंट्रल विजन इफेक्ट होता है, और राइटिंग में भी प्रॉब्लम होती है। इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एंड फेसेस, यस, फेसेस को रिकॉग्नाइज करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, यानी कि फेसेस रिकॉग्नाइज इन द सेंस कि पहचान नहीं पाते हैं। अगर किसी पर्सन को देखा है और अगले दिन वो सेम पर्सन दिखेगा तो वो पहचान नहीं पाते हैं कि ये वही सेम पर्सन है। फेसेस रिकॉग्नाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइजेशन में प्रॉब्लम होती है जो दूर पर ऑब्जेक्ट्स रखे हुए होते हैं। ओके, और अगर विजुअल फील्ड लॉस है तो क्या क्या इश्यूज क्रिएट होते हैं? लोकेशन ऑफ स्कोटोमा इंपॉर्टेंट, generalized loss of visual field, difficulty to compensate for mobility or independent travel, reading may required adaptations, yes, reading तो वो कर ही नहीं पाता है, उसके लिए उसको adaptations की requirement होती है, like magnifier यूज करता है जूम इन करने के लिए। ओके, और इस तरीके के लेंसेज, जो मैग्नीफायर लेंसेज होते हैं वो लेंसेज यूज किए जाते हैं, टेलीस्कोप्स यूज किए जाते हैं। मोबिलिटी एंड इंडिपेंडेंट ट्रैवल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कंट्रास्ट इशू रिलेटेड टू कंट्रास्ट, अगर कंट्रास्ट की प्रॉब्लम है तो क्या क्या इश्यूज आते हैं? नीड फॉर एडिशनल लाइटनिंग, यानी कि लो विजन पर्सन को नॉर्मल लाइट में नहीं दिखाई देता है, उसको एडिशनल लाइटनिंग की जरूरत होती है। प्रॉब्लम विद ग्लेयर, चकाचौंध से प्रॉब्लम होती है। इंक्रीज एडजस्टमेंट टू चेंजेस इन इल्यूमिनेशन, विजुअल डिस्कम्फर्ट और एंड फैटीग, विजुअल डिस्कम्फर्ट होता है, उनको दिखता अच्छे से नहीं, और फैटीग होता है। कॉमन कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं विजुअल लो विजन के लिए? क्या क्या कॉमन कंडीशंस होते हैं जिसके कारण कोई पर्सन लो विजन होता है, या आप इसको कॉजेज भी बोल सकते हैं। सबसे पहला आता है मैक्यूलर डिजनरेशन, ये एक तरीके की प्रॉब्लम होती है जिसमें रेटिना डिजनरेट होना शुरू हो जाता है। ग्लूकोमा हम सबको पता है, इस पे हमने अपनी लास्ट वीडियो भी बनाई थी। डायबिटिक रेटिनोपैथी है। स्ट्रोक, ब्रेन इंजरी किसी भी तरीके की होती है। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, आरपी की प्रॉब्लम अगर है। ऑप्टिक नर्व डिजीज, ऑप्टिक नर्व डिजीज होती है जिसमें ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है। एल्बिनिज्म होता है किसी पर्सन को जिनको धूप में नहीं दिखाई देता है। निस्टैग्मस की प्रॉब्लम होती है, निस्टैग्मस यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोकस करने में प्रॉब्लम होती है। कॉर्टिकल विजुअल इम्पेयरमेंट हो, कैटरेक्ट हो, कॉर्नियल ओपेसिटीज, टॉक्सोप्लास्मोसिस, एम्ब्लियोपिया, या फिर एम्ब्लियोपिया मतलब डबल विजन दिखाई देता है। रेटिनल डिटैचमेंट होती है, रेटिने की प्रॉब्लम, जितनी भी रेटिनल प्रॉब्लम होंगी उसमें पर्सन लो विजन होता ही है। और रिफ्रैक्टिव एरर्स, रिफ्रैक्टिव एरर्स फ्रेंड्स वैसे तो रिफ्रैक्टिव एरर्स होते हैं मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, ठीक है, एस्टिग्मैटिज्म, ये 4 तरीके के रिफ्रैक्टिव एरर होते हैं। बट अगर ये सीवियर कंडीशन पे हो जाते हैं आफ्टर द ऑल करेक्शन, ये ठीक नहीं हो रहे हैं, तो वो पर्सन लो विजन की कैटेगरी में आता है। ये सर्टिफाइड होना चाहिए, बट डॉक्टर से यहाँ पे ये कंडीशन होती है कि वो डॉक्टर सर्टिफाइड करता है कि एक पर्टिकुलर कंडीशन के बाद वो पर्सन करेक्शन नहीं कर सकता है अपने विजन में, तो वो हमेशा के लिए लो विजन की कैटेगरी में आता है। जब मायोपिया की सीवियर कंडीशन होती है ना,
तो वो लो विजन की कैटेगरी में आ जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं करंट ब्लाइंडनेस एंड लो विजन डाटा। हमारा इस टाइम डाटा क्या है? एस्टिमेटेड विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन ग्लोबली 253 मिलियन पीपल्स हैं ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड में। 36 मिलियन 217 मिलियन जिसमें से लो विजन है, मॉडरेट टू सीवियर विजुअल इम्पेयरमेंट है। 81% ऑफ द पीपल हु आर ब्लाइंड और हैव मॉडरेट और सीवियर वीआई आर एजड 50 years and above. Over 80% of all vision impairment can be prevented or cured. ओके, तो ये हमने डाटा की बात करी। कॉजेज ऑफ लो विजन, मेजर कॉजेज ऑफ मॉडरेट टू सीवियर विजुअल इम्पेयरमेंट, क्या क्या कॉजेज होते हैं जो मेजर सीवियर से लेकर मॉडरेट से सीवियर की तरफ जाते हैं। जो जिनको मॉडरेट विजुअल प्रॉब्लम होती है वो सीवियर में चेंज हो जाती है। किन किन केसेस में होता है ये ऐसा? अनकरेक्टिव रिफ्रैक्टिव एरर्स 53% जो होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? कि उनका रिफ्रैक्टिव एरर यानी कि मायोपिया, जिसको दूर की देखने में प्रॉब्लम हो, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबोयोपिया, जितने भी ये रिफ्रैक्टिव एरर हैं वो अनकरेक्टेड हैं, ठीक नहीं हो सकते, तो ये प्रॉब्लम बन जाती है। अनऑपरेटेड कैटरेक्ट, कैटरेक्ट का ऑपरेशन नहीं हुआ है 25%, इसकी वजह से लो विजन हो जाते हैं। ARMG ग्लूकोमा, डायबिटिक रेटिनोपैथी में 1% जो है लो विजन हो जाते हैं। मेजर कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस के भी सेम कॉजेज हैं। अनऑपरेटेड कैटरेक्ट, uncorrected refractive errors, glaucoma. An estimated 19 million children are visually impaired. ओके, देखिए आप डाटा कितना ज़्यादा है, एटलीस्ट ऑलमोस्ट 19 मिलियन जो है एवरेज चिल्ड्रन से हैं वो विजुअली इम्पेयर्ड हैं। रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं इसमें? एटियोलॉजीज में बी कॉन्जेनिटल, प्री और पोस्टनेटल ट्रॉमा और जेनेटिक और डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज। फ्रेंड्स, इसके रिस्क फैक्टर और कॉजेज के बारे में हमने बहुत डिटेल में बात की हुई है अपनी विजुअल इम्पेयरमेंट वाली वीडियो में, तो आप वहां जाकर जरूर विजिट करें, आपको सब क्लियर हो जाएगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन कमेंट मी और मेल मी एट माई मेल एड्रेस, दैट इज divya.agarwal168@gmail.com। एक्वायर्ड, इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्जेनिटल की, हम बात कर रहे थे। हेरिडिटरी होता है और एक्वायर्ड होता है, ये अलग अलग तरीके के होते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं ऑप्टिकल डिवाइसेस और नॉन ऑप्टिकल डिवाइसेस की, जो कि लो विजन के लिए यूज होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑप्टिकल डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं। टेलीस्कोप, हैंड हैंडल और स्पेक्टिकल माउंटेड। टेलीस्कोप होते हैं जो कि 3 तरीके के होते हैं। एक तो हैंड हैंडल होता है जिसमें हम हैंड में पकड़ के यूज करते हैं, और एक स्पेक्टिकल माउंटेड होता है, चश्मे में ऊपर लगा होता है, यानी कि फोरहेड पे वो माउंटेड होता है। नेक्स्ट है हमारा कैप्लरियन टेलीस्कोप और गैलीलियन टेलीस्कोप। ये अलग अलग तरीके के टेलीस्कोप है जो कि लो विजन के लिए यूज किए जाते हैं, लो विजन पर्सन यूज करता है। और पास के लिए कौन कौन से लो विजन एड्स यूज होते हैं? स्पेक्टिकल्स, बायफोकल स्पेक्टिकल्स होते हैं वो यूज होते हैं। मैग्नीफायर्स होते हैं, अलग अलग तरीके के हैंड हैंडल होते हैं, स्टाइन वाले होते हैं, जो कि लो विजन पर्सन यूज करता है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं लाइक CCTV, और इलेक्ट्रॉनिक मैग्नीफायर होता है, जूमर होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक CCTV होता है। माइक्रोस्कोपिक लेंसेज होते हैं, हाई एडिशन लेंसेज, ये सब यूज करता है लो विजन पर्सन करने के लिए। अगर नॉन ऑप्टिकल की बात करें तो टाइप टेलीस्कोप, राइटिंग गाइड, सिग्नेचर टेक्स्ट। राइटिंग गाइडर एक होता है जो कि सिग्नेचर के लिए और किसी भी तरीके के टेक्स्ट और चेक के लिए यूज होता है। इल्यूमिनेशंस, कलर और टिंट, ग्लेयर कंट्रोल डिवाइसेस, कंट्रास्ट एनहांसिंग, यानी कि ग्लेयर कंट्रोल जो कि चकाचौंध को डिवाइस कंट्रोल कर लेते हैं, लाइक स्पेक्टिकल्स होते हैं कुछ इस तरीके के। तो फोटोक्रोमेटिक लेंसेज जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं जिससे कंट्रास्ट जो है वो एनहांस हो, ज़्यादा रोशनी में वो उनको दिख सके और एनहांसिंग हो सके कंट्रास्ट में, और ग्लेयर से उनको प्रॉब्लम ना हो लो विजन पर्सन को। तो फ्रेंड्स, ये हमने ऑप्टिकल एंड नॉन ऑप्टिकल डिवाइसेस की बात करी। तो सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए और इतने सारे सपोर्ट के लिए। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह हमारी वीडियोस को देखते रहिए और पसंद करते रहिए, और अगर हाँ कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को क्लियर करने की और क्वेरी सॉल्व करने की। थैंक यू वेरी मच।